हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? बेहतर होगा कि सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर ही होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया था, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है? जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव टू टाइप से बनता है। जैसे कि एक यस या नो में बनता है, जिसमें कि जैसे कि कोई हिंदी में कहता है कि क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहां जा रहे हो, तो उसमें उसका क्या जवाब होता है कि हम लोग यस या नो में आंसर देते हैं। दूसरा होता है हमारा WH से बनने वाला, जिसमें आता है वाई, वेयर, हाउ, ठीक है। और भी कई तरीके के होते हैं ETC। उसमें हम लोग रीजन बताते हैं कि हाँ तुम स्कूल क्यों नहीं गए, वह कहाँ जा रहा था, ठीक है, वह कौन सा काम कर रहा था, विच, ठीक है। और भी कई तरीके के होते हैं। तो आज भाई बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोई भी काम क्या नाम है, पास्ट में क्या नाम है, हो चुका है और वर्तमान में भी जारी है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। खाना खा रहा था, ठीक है। तो क्या नाम है, पास्ट में वो क्या हो रहा है कि वो खाना खा रहा था, ठीक। तो कंटिन्यूअस बात करते हैं कंटिन्यूअस की। पास्ट का हमारा हो गया बीता हुआ और कंटिन्यूअस हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद हो गया हमारा टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। कंटिन्यूअस को और किस नाम से जानते हैं? कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर बारी आती है इंट्रोगेटिव बताने की कि हाँ इसमें कैसे बताना है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे यस या नो में बनने वाले। जैसे कि इसमें क्या पहचान थी, मैंने बताया था कि इसमें वॉज वेयर लगेगा और ING लगेगा। कंटिन्यूअस सबसे इजी टेंस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है ING का प्रयोग होता है, क्रिया में ING लग जाती है, ठीक है। कोई भी फॉर्म लर्न नहीं करनी पड़ती है, सेकंड या थर्ड लर्न नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो हमारा एग्जाम लग जाता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ा चुके हैं। तो बारी है पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था आपको कि इसमें वॉज वेयर लगता है, एक वचनकर्ता के साथ वॉज और बहुवचनकर्ता के साथ वर, ठीक। और इसमें क्रिया में ING लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ट में आई एक वचनकर्ता के रूप में हो जाता है, एक वचनकर्ता हो जाता है। इंट्रोगेटिव में हम लोग वॉज या वर, ये हमारा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये हमारा बाहर आएगा। उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारा क्रिया में ING, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ जी दोस्तों, तो ये बात हो रही है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव की, ठीक है। इसमें मैंने नोट नहीं लगाया है, नोट का इसके बारे में मैंने नोट के बारे में नहीं बताया है। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ठीक। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो गया ये। इसमें क्या होगा, वॉज वेयर यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले बाहर आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब में ING लग जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि कोई एग्जांपल देख लीजिए। क्या तुम खाना खा रहे थे? ठीक। तो यू हमारा क्या हो गया, बहुवचनकर्ता हो गया। बहुवचनकर्ता के साथ हमारा वर लगेगा, वर। यू खाना की ईट होती है,
और इसमें कंटिन्यूअस में एनजी लगता है, तो वेर यू ईट हो गया, इसमें एनजी लग गया तो वेर यू ईटिंग द फूड। ठीक। दूसरा, क्या हम बाजार जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। कहीं जाने को जैसे कि मैंने बताया था कि टू का प्रयोग होता है। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इस टाइप के सेंटेंस दिए रहते हैं। और देख लीजिए, जैसे कि क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, तो इसमें क्या है, ये दो तरीके से बन सकता है। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, जैसे कि विद्यार्थी तो एक है, विद्यार्थी एक को भी कह सकते हैं और जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको भी बोल सकते हैं कि ये सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पहचानेंगे कैसे कि एक वचन है या बहुवचन है, तो इसमें यहां से देखेंगे, मचा रहे थे, यानी कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कक्षा में शोर मचा रहे थे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहा था, तो वो एक वचन करता होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, यानी कि हमारा ये बहुवचन कर्ता हो गया। ठीक, तो बहुवचन कर्ता में अगर आगे आएगा स्टूडेंट्स, वर स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, वर स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अगर यहां पे होता मचा रहा था, यानी कि हमारा एक विद्यार्थी हो गया जो कि कक्षा में शोर मचा रहा था, तो ये वाला कैसे बनेगा, वॉज स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, एस नहीं लगेगा, एस या ये इसमें बहुवचन में लगता है, तो वॉज स्टूडेंट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, और मेन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब भी ट्रांसलेट करो तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव टू टाइप से बनता है, पहला यस या नो में, और दूसरा वाई से बनने वाला WH से, जिसमें रीजन देना होता है कि हाँ वह क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब चीजों का प्रयोग होता है। ठीक, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वे हमारा बहुवचन है, वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, वेयर दे, हेल्पिंग वर्ब हमारा वेयर हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया दे,
नहीं, उसके बाद फिर नॉट, दे वर दे नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, ठीक, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। क्या वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो वर्ब दे नॉट यहां से आप मिला लो, हेल्पिंग वर्ब वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, उसके बाद नॉट, मेकिंग अ नॉइज, ये हमारा मेकिंग हमारा क्या नाम है, क्रिया हो गया, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। ठीक, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो वेयर द बॉयज नॉट, खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग इन द फील्ड या फिर ग्राउंड। ठीक, वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड या फिर ग्राउंड, क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, अगर दिया होता कि क्या लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो हम लिख सकते थे कि वेयर द बॉयज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल इन द फील्ड या फिर ग्राउंड। ठीक है, और देख लो, क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही थी। ठीक, क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही थी, तो सीता हमारा क्या हो गया, एक वचन, एक वचन के साथ मैंने बताया था कि वॉज लगेगा, तो क्या होगा, वॉज सीता, सीता। अगर किसी का नाम आता है, ठीक है, तो एस इसमें जो है लेटर बड़ा लिखा जाएगा। ठीक, नाम आता है, जगह का नाम है, तो लेटर बड़ा हो जाएगा। वॉज सीता नॉट, याद कर रही है, याद करने का क्या होता है, लर्न। ठीक, लर्निंग was Sita not learning her lesson। ठीक, क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, was हमारा हेल्पिंग वर्ब, सीता सब्जेक्ट, नॉट हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद हर लेसन। ठीक, was सीता नॉट लर्निंग हर लेसन, क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही थी। ठीक, ये हो गया, इस तरीके से बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि क्या राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रहा था। ठीक, और देख लूं, जैसे कि क्या सुनार
अंगूठी बना रहा था, इसको निगेटिव में कर देते हैं, अंगूठी नहीं बना रहा था। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, और क्या ये हमारा जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्या सुनार अंगूठी नहीं बना रहा था। ठीक, इस तरीके से बनता है। और देख लो, क्या बढ़ई सुंदर मेज बना रहा था। क्या बढ़ई सुंदर मेज बना रहा था। ठीक, तो ये बनाते हैं। राहुल, राहुल हमारा एक वचन है। वॉज राहुल। ठीक, बात करना की क्या होगी, टॉक, टॉकिंग, टॉकिंग टू हिज मदर। ठीक, तो क्या हो गया, क्या राहुल अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रहा था। तो वॉज राहुल टॉकिंग टू हिज मदर। कहाँ बात कर रहा था, फोन पर, ओवर द फोन। ठीक, क्या सुनार अंगूठी नहीं बना रहा था। तो सुनार एक ही सुनार था। ठीक है, कई सुनार नहीं है, इसमें एक ही वचन है। तो वॉज द, सुनार की इंग्लिश क्या होती है, गोल्ड स्मिथ। ठीक, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग, बनाना की क्या हो जाएगी, मेकिंग द रिंग। ठीक, तो क्या हो गया, वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग। वॉज हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब में एनजी हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि क्या बढ़ई सुंदर मेज बना रहा था। तो वॉज द, बढ़ई को क्या बोलते हैं, कारपेंटर। was the carpenter making the beautiful table। ठीक, क्या बढ़ई सुंदर मेज बना रहा था। तो वॉज द कारपेंटर मेकिंग द ब्यूटीफुल टेबल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि निगेटिव इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों अच्छे तरीके से। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद बारी आती है वाई से बनने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनता है, एक यस या नो वाला और दूसरा WH से बनने वाला। ठीक, तो यस या नो वाला जैसे कि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है WH से बनने वाले में। ठीक है, ठीक।